एक शांतिपूर्ण जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां न कोई लड़ाई थी न ईर्ष्या। पर एक दिन एक नया प्राणी जंगल में आया, एक विशाल, बलशाली, चमकदार काले रंग का बैल। उसका नाम था भीमराज। भीमराज गांव से भागकर जंगल में आया था। वो वहां के किसानों की जुताई करता था, लेकिन उसे अपने बल पर इतना घमंड था कि वह किसी की नहीं सुनता था। एक दिन उसने हल तोड़ा और जंगल की ओर भाग निकला। जंगल में आते ही भीमराज ने ऐलान किया, अब ये जंगल मेरा है। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जंगल के सारे जानवर पहले तो चौंक गए, फिर धीरे धीरे डरने लगे। भीमराज ने अपने बल से पेड़ों को गिराना शुरू किया, नदियों के रास्ते मोड़ दिए और जानवरों के घरों को रौंद डाला। भीमराज के आने से जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। हिरणों के झुंड इधर उधर भागते, खरगोश अपने बिलों में छुपे रहते और चिड़ियां अपने घोंसलों से दूर चली गईं। अब जंगल में डर का राज था। वनसभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए, शेर, हाथी, लोमड़ी, सियार, भालू, तोता, मोर और सबसे आखिर में एक चतुर बंदर जिसका नाम था बुद्धिराम। बुद्धिराम अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। वो किसी से लड़ता नहीं था, बल्कि बातों से ही समस्या का हल निकालता था। सभा में शेर ने कहा, भीमराज को जंगल से निकालना होगा। पर कैसे? हाथी ने गरजते हुए कहा, मैं उससे भिड़ सकता हूँ। बुद्धिराम मुस्कुराया और बोला, बल से नहीं, दिमाग से जीतना होगा। मुझे बस 2 दिन दो। अगले दिन बुद्धिराम अकेला ही भीमराज के पास गया। भीमराज एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। बुद्धिराम ने मुस्कुराकर कहा, हे महान भीमराज, मैंने तुम्हारी शक्तियों के बारे में सुना है। मैं तो तुम्हारा सेवक बनना चाहता हूँ। भीमराज ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आखिर कोई तो मेरी काबिलियत पहचानता है। बुद्धिराम बोला, पर जंगल के दूसरे जानवर आपको कमजोर समझते हैं। वे कहते हैं कि एक हाथी आपको गिरा सकता है और शेर आपको दौड़ा सकता है। भीमराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या उन्हें दिखाना होगा कि मैं ही जंगल का राजा हूँ? बुद्धिराम ने धीरे से कहा, एक प्रतियोगिता रखिए, ताकत की प्रतियोगिता, लेकिन शर्त यह होगी कि उसे तुम्हारे बनाए मैदान में खेलना होगा। भीमराज ने सिर हिलाया, मैं खुद मैदान बनाऊंगा, जो आएगा पछाड़ दिया जाएगा। बुद्धिराम ने रात को सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, अब हमें भीमराज के बनाए मैदान में उसकी कमजोरी दिखानी है। हर कोई अपने ढंग से उसे थकाएगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। तोते ने आकर कहा, मैं तुमसे आकाश में उड़ान की प्रतियोगिता करता हूँ। भीमराज गुस्से में बोला, मैं उड़ नहीं सकता। तोता हंसते हुए बोला, तो क्या राजा वो जो उड़ भी न सके? भीमराज को पहली बार अपमान महसूस हुआ। एक छोटा सा खरगोश आया और बोला, मैं दौड़ में तुमसे जीत जाऊंगा। भीमराज गरजा, चलो देख लें। दौड़ शुरू हुई, लेकिन खरगोश झाड़ियों में से छलांग लगाकर दूसरी दिशा में भाग गया। भीमराज भारी शरीर से दौड़ते दौड़ते थक गया। भालू ने कहा, आओ कुश्ती करें। भीमराज थका हुआ था, फिर भी आगे बढ़ा, लेकिन भालू ने केवल उसकी कमजोरी को उजागर किया और खेलते खेलते भीमराज गिर पड़ा। अब बुद्धिराम खुद सामने आया। हे भीमराज, अब समय है अंतिम परीक्षा का। अगर तुम इस पहेली को सुलझा सको तो जंगल तुम्हारा होगा। भीमराज गरजते हुए बोला, कौन सी पहेली? बुद्धिराम ने कहा, ऐसा कौन है जो जितना लेता है उतना ही बड़ा होता जाता है, पर कभी फटता नहीं? भीमराज सोचता रहा। 1 दिन, 2 दिन बीत गए। वह थक गया, भूखा भी था। जंगल के जानवर अब उस पर हंसने लगे। अंत में उसने हार मान ली। बुद्धिराम मुस्कुराया और बोला, उत्तर है सीख और विनम्रता। जितनी लो उतने ही बड़े बनते हो, लेकिन अगर घमंड लो तो फट जाते हो। भीमराज अब चुप था। उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा, मैंने केवल अपने बल पर घमंड किया, लेकिन आज समझ आया कि बुद्धि और सहकार्य ज्यादा जरूरी हैं। शेर आगे आया और बोला, अगर तुम बदलना चाहते हो तो हम तुम्हें स्वीकारते हैं। भीमराज ने सिर झुका दिया। अब वो जंगल के सबसे मददगार प्राणी बन गया। बुद्धिराम ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, ताकत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसका सही उपयोग। और सबसे बड़ी बात, विनम्रता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। आपको कैसी कहानी चाहिए कमेंट करें। सीख ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंत में चतुराई और विनम्रता ही जीतती है।